नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं 70+ क्वेश्चन जीके और जीएस के। ठीक है, आज हमारे 70+ क्वेश्चन होने वाले हैं जीके और जीएस के। तो सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो सभी को पता होगा, मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो वो गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा। निम्न में से किस स्थान को उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चंद्रहुदो। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धोलाविया शहर। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? तो कुबरवाला सांद, पशुपति शिव मूर्ति, विशाल स्नानागार। ये सभी प्रमुख धरोहर थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो व्यवसाय पे आधारित था। ठीक है। तो वो वर्ण व्यवस्था। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? तो यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद। ठीक है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली था। कौन? जमाली। तो दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। हय्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हय्यक वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद था सिकंदर का समकालीन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो धनानंद के। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बनाया था? लकड़ी से। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था तो समाहर्ता कहलाता था। किस मौर्य शासक को अमितघात भी कहा जाता है? तो बिंदुसार को। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन था। क्या था? पन। अशोक के अभिलेख और लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स
पीसेपे के द्वारा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यवन ने। कनिष्क ने किस वैश्य संघ संवत की शुरुआत की? तो 78 ईस्वी में। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित था? तो अशोक घोष भी थे, नागार्जुन भी थे और चरक भी, ये सभी थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित थी? तो चिकित्सा से संबंधित थी चरक संहिता नामक पुस्तक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास कवि ने लिखा था। पायनदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इसका हो जाएगा आंसर स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो थानेश्वर को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा नहीं रचित नहीं थी? तो हर्ष चरित्र नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेवेन सांग ने। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? तो शिव पार्वती जी का अंकन था। ठीक है। पिल्यदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सर्पिलाकार रूप में। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूरज है, सूर्य। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो सूर्य, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। आकाश के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह। निम्न में से किस दिन पृथ्वी का पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? तो 3 जनवरी को। वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? तो 21 मार्च को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूप्रकृति में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिका तत्व। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो निकिल पाया जाता है। पृथ्वी की रचना किस तत्व को बहुलता है? तो ऑक्सीजन के तत्व की। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। माउंट एलिबर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो किलिंगमंजारो। क्या नाम है? किलिंगमंजारो। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो केतु है। कौन सी? केतु कंचनजंगा। गेट साल्ट झील कहाँ अवस्थित है? तो यूएसए में गेट साल्ट झील अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो वेनेजुएला में है। नियांग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। कील नहर की विश्व के किस देश में अवस्थित है? तो जर्मनी देश में।
कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो चीन देश है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका देश में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आज के हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।